और आप देख सकते हैं मैच शुरू हो गया। मुझे थोड़ा लेट हुआ और आते के साथ ही घुमा के खेल दिया गया और ये सीधा 6 रन अंपायर राहुल द्वारा इशारा किया गया। जबरदस्त लंबा है 6 रन कोयना के प्लेयर आते के साथ ही मार्का ने खाता खुलता हुआ चुट्टू के प्लेयर के बॉल को पहली ही बॉल पर उठा के दे मारा और ये सीधा 6 रन। बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच होने वाला है। आज का ये मैच चुट्टू वर्सेस कोयना, दोनों ही कमेटी के मेंबर टीम चाहेगी एक्टिव मेंबर और इनको सम्मानित किया जाएगा मंच की ओर से। और ये मैच का दूसरा बॉल और ये फिर से रिवर्स स्वीप लगा दिए हैं और ये फिर से 4। लग रहा है कि मार्का जैसे घर से ही सेट होकर के आए हैं। आज आते के साथ ही बल्ला जोर से घुमा रहे हैं और लग भी बीच बल्ले पे बोल रहा है। मैं आपको बतला दूं कि आज जब टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ और दोनों ही टीमें मैदान पे आई टॉस करने के लिए, तो कोयना ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और अभी 2 बॉल देख करके लग ऐसा रहा जैसे उनका निर्णय बिल्कुल सही। 2 बॉलों पे 10 रन हो चुका है और मार्का बिल्कुल फॉर्म में लग रहे हैं। ठीक है डिस्टर्ब और ये ज़बरदस्त वापसी बॉलर द्वारा लगातार 2 बॉलों पे जहां बाउंड्री खाई, लेकिन तीसरे बॉल को बेहतरीन तरीके से बीट कराया और मार्का को कहीं भी समझ नहीं आया कि इस बॉल को कहां खेलूं, अन्यथा वो जो है डॉट बॉल खेल गए। और फिर से आप देख सकते हैं रिवर्स स्वीप लगा दिए हैं और यह अंपायर का इशारा होगा 4 रन। शानदार शॉट जबरदस्त मार्का का लगाया गया ये रिवर्स स्वीप लग ऐसे रहा है जैसे हम राइट में खेलते हुए जैसे एबी डिविलियर्स को देखते थे, ठीक उसी तरीके से बार-बार कहा जा रहा है कि गेट पे गाड़ी ना लगाएं, नहीं तो आपका ये मैच भाई साहब बहुत ही रोमांचक होने वाला है, बहुत ही थ्रिलिंग होगा। आप हमारे अगर प्रोफाइल पर देख रहे हैं और ये कट लगा और कोई भी रन नहीं। मैं आपको बतला दूं कि आप इस मैच को जावेद अंसार प्रोफाइल पर अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो जावेद द लोकल गेम पर देख सकते हैं। और बहुत सारा आप प्यार बनाए रहे, हमारे लिंक को शेयर करें। और बेहतरीन बॉलिंग गुलाम द्वारा किया गया और ओवर का समाप्ति इसी के साथ हुआ और 1 ओवर की समाप्ति पर 14 रन की समाप्ति के बाद 14 रन बिना किसी नुकसान के कोयना का टीम। 1 ओवर की समाप्ति हो गई है और 14 रन हो गया। अभी तक कोई विकेट का पतन नहीं हुआ और अगर इस रफ्तार के साथ कोयना की टीम रन अगर बनाती है तो कहीं न कहीं टारगेट 110 के अंडर मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाएगा और कहीं न कहीं चुट्टू की टीम को इसमें दिक्कतों का सामना करना होगा। तो मेरा जितना अनुभव क्रिकेट में है उसके हिसाब से इनको जल्द से जल्द विकेट निकालना होगा। अगर कोयना को बड़ा टारगेट अगर चाहते हैं कि कोयना की टीम से अगर हमें बड़ा टारगेट नहीं मिलना चाहिए तो इनको जल्दी से जल्दी विकेट निकालना होगा। और ज़बरदस्त और शोएब इस वक्त में बॉलिंग करने के लिए आए। पहला बॉल तो अच्छा निकाले, 1 डॉट बॉल कराया है और दूसरे बॉल को लेकिन और ये सर्कल अभी है और ये खेल दिए इसी के बीच। और मैं ये कह रहा था कि इनको विकेट निकालना चाहिए, लेकिन कोयना की टीम आज बिल्कुल भी मूड में ये नहीं है कि हम रुके, बिल्कुल घर से ही लग रहा है सेट होकर के आए हैं और उठा के खेल दिए 6 रन के लिए। और इसी के साथ कोयना का स्कोर होता है 20 रन। और ये ज़बरदस्त वापसी शोएब द्वारा और बीट कराया कहीं न कहीं राजा को और चलाए थे बल्ला वैसे ही ज़ोर से जिस तरीके से इन्होंने इससे पहले 6 लगाया था और फिर से घुमा के खेल दिए हैं और 4 रन। कोई भी वहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं और इस ओवर में भी ये ओवर से निकलता हुआ बेहतरीन शॉट 4 रन।
राजा बिल्कुल ही अपना पार्टनर मार्का का ठीक उसी तरीके से साथ दे रहे हैं जैसा कि मार्का ने बैटिंग करा था पहले ओवर में, और ये सामने रोक दिए 1 रन के लिए, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। और ये बेहतरीन, ये समझदारी का खेल दिखलाया है राजा ने कि पहले 2 बाउंड्रीज़ के बाद एक सिंगल चुरा करके गए, और वो जानते हैं कि अगर हमें बड़ा स्कोर करना है तो हमें रुक करके खेलना होगा। अभी तक कोई भी बॉलर ने वो प्रदर्शन नहीं करके दिखलाया है जिसकी ज़रूरत है इस वक्त चुट्टू की टीम को। अगर ओयना का जल्द से जल्द विकेट निकालते हैं चुट्टू का बॉलर तो ये प्रेशर में आके शायद स्कोर थोड़ा कम हो जाए, लेकिन कोई भी ऐसा लग तो नहीं रहा। और ये फुल टॉस करा दिए इसी के बीच, और मार्का ने उठा के खेल दिया और फिर से 4 रन। और इस ओवर में भी लगभग 15 रन, 2 ओवर हो गया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 29 रन 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, किसी नुकसान के और अभी कोई विकेट का पतन नहीं हुआ है। ये ओयना की टीम एक मजबूत स्थिति में, दोनों ही ओपनरों ने एक अच्छी साझेदारी कर ली है 2 ओवरों में। 2 ओवरों में 29 रन हो चुके हैं, कोई भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है। और अब बॉलिंग के लिए आ गए हैं सलमान, जिसके पास काफ़ी अनुभव टेनिस क्रिकेट का। ये क्या है, ये 2 ख्याल रखें। अगर ये विकेट निकाल करके देते हैं तो कहीं ना कहीं वापसी कर पाएगी चुट्टू की टीम। और आते के साथ ही बेहतरीन बॉलिंग, कट लगा सामने, अगर फील्डर होते तो ये विकेट होता, लेकिन कोई भी फील्डर नज़दीक में नहीं है। 30 यार्ड के दायरे में, सर्कल में फील्डर बिल्कुल ही लाइन पर खड़े थे, इसलिए राजा कहीं ना कहीं इस वक्त बच गए। और सलमान का ये दूसरा बॉल लेकिन उठा करके खेल दिया, और ये बेहतरीन 4 रन के लिए लगभग दोनों ही सेट होकर के आए हैं। काफी लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं राजा। रन हो गया है और दोनों ही मार्का के क्या मौजूद है। ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और ऐसा नहीं है कि चुट्टू की टीम कमज़ोर है। वो जब बैटिंग करने के लिए आएंगे तो वो भी इसी तरीके का बैटिंग करेंगे, इसीलिए वो ना चाह रहे कि हम जितना बड़ा टारगेट दें उतना ही हम सेफ फील करेंगे। और फिर से घुमा के दर्शक के हाथ से भी ये कैच ड्रॉप हो गया। ये ज़बरदस्त मैच होते जा रहा है, ज़बरदस्त, एक के बाद एक बड़े बड़े हिट्स देखने को मिल रहे हैं। और राजा के बल्ला से निकलता ये पहला छक्का। लग ऐसे रहा है जैसे बॉलर को समझ में नहीं आ रहा बॉल हम कहाँ पे डालें, और ये आप देख सकते हैं। और ये 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज, 4 रन। आज ओयना के बैट्समैन जो है वो गजब की बैटिंग कर रहे हैं। ये तीसरा ओवर मात्र चल रहा है और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, और दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर भी मौजूद है। अभी तक कोई विकेट का पतन हुआ नहीं। एक मजबूत स्थिति में इस वक्त ओयना की टीम पहुंच चुकी है। अब अगर विकेट भी खोते हैं तो कोई गम नहीं होगा। और ये बोल्ड, और मैं कह ही रहा था, और इसी के साथ सलमान ने दिलाया अपनी टीम को पहला विकेट, और राजा के रूप में गिरा ओयना का पहला विकेट। ओयना का पहला विकेट गिरने के बाद अब बैटिंग करने के लिए आए हैं शोएब, जिनके पास टेनिस क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा अनुभव। और सलमान के बारे में मैं कह रहा था कि उनके पास एक टेनिस क्रिकेट का बहुत ही अच्छा अनुभव भी है। और ये दूसरा बॉल भी ज़बरदस्त, नए बैट्समैन को किस तरीके से बॉल कराना है वो जानते हैं। हालांकि वो रन तो लुटाए, बाउंड्रीज लगी उनके ओवर में भी, लेकिन एक विकेट निकाल करके दिए सलमान। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, 1 विकेट के नुकसान। 3 ओवर की समाप्ति पर 43 रन हो चुके हैं और 1 विकेट ओयना की टीम रोड पर जो गाड़ी लगी हुई है, आप फिर से चुट्टू की टीम, पहला ओवर काफ़ी महंगा गया था शोएब का, लेकिन फिर से कप्तान ने भरोसा जतलाया और फिर से शोएब के हाथ पर बॉल को थमाया है। और 3 ओवर के बाद सर्कल खुल चुका है और ये चौथा ओवर स्टार्ट। और ये पहला बॉल, और पहला ही बॉल अच्छा बीट तो कराए, स्लोअर वन का अच्छा इस्तेमाल, पहला डॉट बॉल कराते हुए शोएब बैट्समैन को चकमा देने में कामयाब। मार्का जो कि बिल्कुल सेट होकर के इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, लंबे लंबे हिट्स लगा करके।
अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि सर्कल खुल चुका है। अब ये किस तरीके से बैटिंग करते हैं, इसी के बीच खेल दिए हैं और अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो कहीं ना कहीं एक और विकेट जो रनआउट का चांस बना था, लेकिन रन आउट का जो चांस था उसको खो दिए चुट्टू की टीम। विकेट में कन्वर्ट नहीं कर सके चुट्टू की टीम और तालमेल में कमी नजर आ रहा है मार्का और स्टू के बीच। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं क्रीज पे वैना की तरफ से जो बैटिंग के लिए उतरे हुए हैं शोएब और मार्का, दोनों ही सगे भाई भी हैं। ठीक इसी तरीके से इनका जोड़ी है जैसे कि पांड्या कह लीजिए, कुणाल कह लीजिए, हार्दिक पांड्या और कुणाल, यूसुफ पठान और इरफान पठान, मॉर्कल और मॉर्ले मॉर्कल। और ये इसी के बीच उठा के खेल दिए शोएब ने और ये 4 रन मिसफील्ड के चलते मिला चौका और ये 4 रनों का इजाफा होता हुआ वैना के स्कोर बोर्ड पर। और ये मिसफील्ड और अतिरिक्त रन काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है लास्ट में जब चेस करने उतरती है टीम। ये अतिरिक्त रन को रोकना होगा चुट्टू की टीम को। एक बड़ा स्कोर ऑलरेडी हो चुका है और ये उठा के खेल दिए हैं फील्डर मौजूद, लेकिन वो कहते हैं आकाश चोपड़ा अक्सर अपनी कमेंट्री में कि फील्डर बन गए दर्शक और ये बाउंड्री लाइन के बाहर और ये बेहतरीन 6। हमारे साथ बैठे इस वक्त सरफराज भाई कह रहे गगनचुंबी छक्का। जी हाँ, ये गगनचुंबी छक्का ही था। और यह अंपायर का इशारा कुछ भी नहीं। ये बेहतरीन बॉलिंग, इस बॉल पर उछाल मिला था शोएब को कहीं ना कहीं। और रिवर्स स्वीप का जो ट्रेंड चला हुआ है वो शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन अधिकांश बल्लेबाज डॉट बॉलें हो जाती है रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में। अगर आपका सीधे बल्ले से रन बन रहा है तो आप रिवर्स 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोशिश 4 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 54 रन और 1 विकेट ही अभी तक खोए हैं और अब सिर्फ 4 ओवर ही बचा हुआ है। अगर इसी रफ्तार के साथ रन बनाते हैं तो ये इनको टारगेट मिलेगा चुट्टू की टीम को लगभग 108-10 के आसपास स्कोर हो सकता है, जो एक प्रोजेक्ट स्कोर जिस रन रेट के साथ इस वक्त ये लोग रन को ले जा रहे हैं। और अब बॉलिंग के लिए आए हैं अकील, जिनका अकील उर्फ साजिद, जिनके पास ड्यूज के साथ टेनिस क्रिकेट का भी काफ़ी ज़्यादा अनुभव, साथ ही फुटबॉल का भी, और फुटबॉल में भी एक जाने माने खिलाड़ी माने जाते हैं। अब देखते हैं वो किस तरीके से ओवर कराते हैं उनका। और ये ज़बरदस्त बॉलिंग तो किए थे लेकिन 1 रन ही मिलेगा। हमें लगा उधर फील्डर नहीं है, लेकिन उधर फील्डर तैनात। मार्का ने सिर्फ 1 ही रन के लिए खेला ये शॉट। ये लेफ्टी और राइटी का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा, दोनों ही भाई हैं, लेकिन जो तालमेल होना चाहिए रन अप के दौरान वो दिख नहीं रहा है। और साजिद का आप देख सकते हैं बॉलिंग एक्शन किस तरीके का है। लग रहा है जैसे महिषा पथिराना को हम बॉलिंग करते देख रहे हैं। और ये दूसरा बॉल भी अच्छा डाले। बहुत ही शानदार फील्डिंग रफसन के द्वारा, टीम के कैप्टन। और आप देख सकते हैं और ये अंपायर का वाइड का इशारा तो है, लेकिन मैं इसको बेहतरीन बॉलिंग मानूंगा। अगर ये इसका लाइन अगर बिल्कुल मिडिल पर होता तो बल्लेबाज बिल्कुल ही चूक गया था इस बॉल को। और आप देख सकते हैं नेवरी की इस खूबसूरत से ग्राउंड में दर्शकों से भरा इस वक्त ये मैदान। और ये बॉल मैं इससे पहले ही बोला था कि अगर सीधा डालेंगे तो उनको विकेट मिलेगा और बोल्ड हो जाते हैं। और ये कहीं वही बॉल रखा और ये बोल्ड हो गए मार्का।
इसी के साथ और ये दूसरा बहुत ही विकेट गिरता बड़ी हुआ सफलता स्टू माना के जाएगा। माफ़ करिएगा, ये मार्का का नहीं बल्कि इस्टू का विकेट गिरा है उनके साथी खिलाड़ी का, शोएब का। अनीस और विकेट का जश्न मनाने के बाद अपना फिर से फील्ड को सेटअप करते हुए चुट्टू की टीम, और इस बॉलर का जबरदस्त एक्शन महिषा आप पथिराना की लोग तरह है। यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं काका भतीजा क्रिकेट मस्ती चैनल विकेट पर निकाल करके दिए। जावेद द लोकल गेम, ये दोनों चैनलों पर यूट्यूब पर आप लाइव में देख सकते हैं। किफ़ायती बॉलिंग हो सकता है ये ओवर, मुझे लग रहा है। और अनीस आए हैं अब वना की तरफ से बैटिंग करने के लिए, नया बैट्समैन। अब देखते हैं ये किस तरीके से खेलते हैं। और ये रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनका बॉलिंग स्टाइल गजब का है। बिल्कुल भी बैट्समैन को समझ में नहीं आया कि ये बॉल किस तरीके का है, और वो बीट कर गए। अगर LBW आउट होता तो यहाँ पे DRS का इस्तेमाल कर सकते थे और बिल्कुल विकेट मिल जाता। क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट का खेल है, इसलिए DRS है नहीं। और फिर से अच्छा बॉल मिलेगा, कोई भी रन नहीं, क्योंकि आपस में दोनों ही बैट्समैन पर कोई तालमेल नज़र नहीं आया। अगर चाहते तो सिंगल ले सकते थे। ये अभी तक का चुट्टू के तरफ से फेंका गया सबसे किफ़ायती ओवर। अगर इनके पास ऐसे बॉलर थे तो ये इतना देर रुके क्यों, साजिद को पहले क्यों नहीं लाया गया, ये बात एक क्वेश्चन मार्क बन के रहेगा। और अगर ये बॉल बीट होता, बेटा गुड्डू, प्रीमियर लीग सर्च करें, 5 ओवर की समाप्ति पे 56 रन हो चुके हैं। साजिद ने बहुत ही किफ़ायती बॉलिंग करी है, मात्र 3 रन ही लुटाए, और ये चुट्टू की तरफ से फेंका गया सबसे किफ़ायती गेंदबाजी। अगर ये बॉलिंग करने पहले आते तो इस वक्त स्कोर बोर्ड पर स्कोर कुछ और ही लगा होता। आप देख सकते हैं मार्का फिर से स्ट्राइक पर, जो कि अच्छे फॉर्म में अभी तक हैं। और मैं ये कह ही रहा था, इसी के साथ उठा के खेल दिए हैं, और ये 6 रन। और ये भाई साहब, ये ज़बरदस्त पावर दर्शाता है इनके हाथ में। मैदान के चारों दिशाओं पर ये शॉट्स खेलते बहुत ही अच्छा है। रिवर्स स्वीप लगा रहे हैं, चौका मिल रहा है, सीधा खेल रहे हैं, छक्का निकाल रहे हैं, और वैना का 3/3 रन अकेले इनका ही है। और सलमान ने बेहतरीन वापसी करी और डॉट बॉल कराया छक्का खाने के बाद। जितना ज़्यादा डॉट बॉले चुट्टू की तरफ से बॉलर करते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रेशर में आएंगे वैना के प्लेयर और विकेट अपना गंवाएंगे। लेकिन इस वक्त मार्का जो बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही मजबूत स्थिति में वैना की टीम को पहुंचा चुके हैं। और रिवर्स स्वीप इसी के बीच लगाने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। और ये वाइड बॉल, बहुत ही बड़ा वाइड बॉल। और फिर से वाइड, लगातार 2 अतिरिक्त रन वाइड के रूप में मिलता हुआ वैना की टीम को मिलता हुआ। आज सब कुछ अच्छा हो रहा है वैना के हक में। इनके बल्ले से रन पनीवा ना इधर आती, और ये अच्छा बॉलिंग, लगातार 2 वाइड फेंकने के बाद एक अच्छा बॉल देखने को मिला। इसी तरीके का अच्छे बॉलों को डालना होगा अगर वैना की टीम को थोड़ा कम स्कोर में रोकना है। तो दोनों ही टीमें बहुत ही मजबूत टीमें हैं, और दोनों ही टीमें चाहेंगी कि हम जीत करके जो है वो सेकेंड राउंड की तरफ बढ़े। और सलमान द्वारा फेंका गया फिर से एक बेहतरीन बॉल, डॉट बॉल, और 2 अतिरिक्त जो वाइड बॉल फेंका गया, इसकी वजह से ये ओवर काफ़ी लंबा लग रहा है। और बॉल्ड,
जो इस वक्त तक और बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन जावेद बैटिंग कर रहे थे, बहुत ही बड़ा झटका हो एक यहाँ अच्छा को। स्कोर करके मार्का का 6 विकेट। ओवर के समाप्ति के बाद 64 रन 3 सलमान विकेट के जो कि एक नुकसान पर अनुभवी अब ओना अपनी की टीम को दूसरा विकेट खुद अपने नाम निकालते हुए सलमान के खाते में दूसरा विकेट। फर्स्ट विकेट निकाले थे, फिर आज दूसरे के हमारे ओवर में मुख्य फिर से अतिथि विकेट निकाले। जो मंच पर मंचासीन एक है, अच्छी स्थिति में अपनी टीम को ले इम्तियाज जाते अंसारी हुए और उनके सलमान सहयोगी। हाँ जी, मंच पर 6 ओवर उपस्थित का हैं। समाप्ति हो चुका है, बचा है मात्र 2 ओवरों का खेल। अब अनीस का साथ देने के लिए कमेटी मैदान उनका में तहे दिल से शुक्रगुजार है। अब आए हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन वना की तरफ से रमजान, जो कि बड़े बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं। अनीस का साथ देने के लिए आए हैं। अब अगर वना को एक बड़ा स्कोर करना है तो यहाँ से इन दोनों ही बैट्समैनों को एक अच्छी साझेदारी करनी होगी। और साजिद फिर से, जो कि पहला काफ़ी किफ़ायती ओवर करके गए हैं, फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। और पिछले ओवर की तरह ही फर्स्ट बॉल पर इनको सिंगल तो लगा है, लेकिन अभी बाकी के बचे 5 बॉल जो हैं वो महत्वपूर्ण है कि वो किस तरीके से बीट कराते हैं रमज़ान को, क्योंकि ये वना के बिग हिटर माने जाते हैं। और साजिद, जिनका बॉलिंग एक्शन जो है महिसा पथिराना की तरह है, अपने पहले ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट निकाले थे और अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। अभी इनका बचा हुआ 5 बॉल किस तरीके से रमज़ान खेलेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हाँ, कहीं ना कहीं उनका आपस में पैर फंसा। बैट्समैन जो जिस तरफ से वो बॉलिंग कर रहे हैं उसी तरफ खड़े थे, इस वजह से और ये बेहतरीन बॉलिंग माना जाएगा, क्योंकि अगर सिंगल ही सिर्फ देते हैं तो ये अच्छा ओवर माना जाएगा, किफ़ायती ओवर माना जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर लंबे हिट्स लगते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो कि वना के ओपनर बल्लेबाजों ने वो कर दिखलाया। बड़ा स्कोर इस ऑलरेडी खड़ा कर चुके हैं। अब इन ओवरों को कहीं ना कहीं चिट्टू को अगर कम स्कोर पर रोकना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त खेला गया बहुत ही शानदार शॉट लावा की तरफ खेला हुआ अनीस के द्वारा 6 रनों के लिए साजिद को लगा दिया 6 रन और बताया कि भाई साहब, हम भी आपसे कम नहीं हैं। अगर आपका स्टाइल महिसा पथिराना की तरह बॉलिंग का है तो मेरा बैटिंग स्टाइल भी रोहित शर्मा की तरह है, क्योंकि हम भी हीटर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगाया गया ये लंबा छक्का लॉन्ग ऑफ पर। और ये रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, कीपर के बॉल से भी बॉल छूट गया, लेकिन फील्डर मौजूद। साजिद ने बेहतरीन वापसी करी, छक्का खाने के बाद डॉट बॉल कराया है। अभी तक 8 रन दे चुके हैं और ये फिर से एक अतिरिक्त रन वना को मिलता हुआ। आज वना के हक में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अगर बल्ले से नहीं तो अतिरिक्त रन के रूप में उनके खाते में रन आ रहे हैं। लाइक्स, कमेंट और शेयर करते जाए वीडियो को। और अगर आप मेरे प्रोफाइल पर नए हैं तो फॉलो ज़रूर करें। बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन डॉट बॉल साजिद द्वारा फेंका गया। और ये उठा के खेल दिए हैं, बिल्कुल ऊंचा तो गया और दूर नहीं, और बॉलर ने खुद से कैच लिया और साजिद को मिला तीसरा विकेट। गिरता हुआ विकेट। और ये 7 ओवर का समाप्ति हो चुका है। मैं स्कोर आपको बतलाता हूँ। मैच का ये आखिरी ओवर। बॉलर कौन लागो
कलाम इस मैच का आखिरी ओवर कलाम को दिया गया है। कलाम को दिया गया है इस मैच का आखिरी ओवर, 8वां ओवर, और अब बैटिंग के लिए आ चुके हैं। अनीस का विकेट गिरने के बाद साबिर, जो कि एक दौर में इनके सामने कोई भी बॉलर बॉलिंग करने से पहले 10 मरतबा सोचते हैं इसको बीट कैसे कराए, और पहले ही बॉल पर कलाम ने दिखलाया मुझे लेट से तुम लोगों ने लाया। कप्तान की तरफ कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, देखेंगे और बतला रहे हैं कि अगर मुझे आप पहले लाते तो इस तरीके के बहुत सारे बोल्ड आपको देखने को मिलता। और रमजान का बेहतरीन रमजान को बोल्ड कर दिया, जो कि बिग हिटर है। जैसे ही पहला इनिंग समाप्त होती है, दोनों टीमें पिच के बीचों बीच लाइन अप कर लेंगे। जैसे ही एक इनिंग समाप्त होती है, आप दोनों ही टीमें रमजान का विकेट गिरने के बाद हमारे मुख्य अतिथि अब आए हैं बैटिंग करने के लिए रिजवान। के लिए जाएंगे। अब देखना होगा कि कलाम इस मैच का दूसरा बॉल ही फेंकने जा रहे हैं और रिजवान का पहला बॉल होगा। हाँ, आगे बटायल ही तो तनी सना होने ही नहीं दो। ठीक, बहुत तगड़ा गेलो। और ये फुलटॉस फेंका गया जिसका फ़ायदा उठाया आते के साथ ही 4 रन रिजवान ने, और 4 रन से अपना खाता खोले और अपनी टीम के स्कोर बोर्ड पर 4 रन का इजाफा। बेहतरीन से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। कलाम को दूसरे बॉल पर ही 4 रन लग चुके हैं। बेहतरीन वापसी कलाम द्वारा। इससे पहले फुलटॉस कराया था जिसका खामियाजा उन्होंने चौके के रूप में भुगता, लेकिन तीसरे बॉल को डॉट कराया। और ये होता है कहीं ना कहीं जब आपके पास अनुभव होता है तो उसका आप कहीं प्रदर्शन के ज़रिए से आप दिखलाते भी हैं खामोश रह करके। और ये डॉट बॉल, अब मैच के बचे आखिरी 2 बॉल अगर डॉट हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा चुट्टू के लिए। और अगर रोहना की टीम चाहती है कि अच्छा स्कोर हम स्कोर बोर्ड पर लगाए तो 2 बड़े हिट्स की ज़रूरत रिजवान के बल्ले से। लेकिन कलाम लग रहा है जैसे मेरी बात सुन ली है और 2 बॉलों को डॉट करा ही गेंदबाजी कलाम के द्वारा देखने को मिल रहा है अंतिम ओवर में। और ये कलाम ने अपने पहले ओवर में 4 रन दे करके 2 विकेट हासिल कर लिया। मैं आपको बतला दूं कि रोहना ने जिस तरीके से बेहतरीन शुरुआती करी थी, लेकिन बाद में लगातार विकेट होने के बाद 8 ओवर की समाप्ति पर मात्र 77 रन बनाई। और अब अगर चुट्टू को जीतना है तो उनको बनाना होगा 78 रन, और इसको कम स्कोर नहीं आंकना चाहिए क्योंकि ये भी बड़ा स्कोर हो सकता है, बहुत ही बड़ा स्कोर माना जाएगा क्योंकि मात्र 48 बॉल का खेला है। और अगर जीतना है चुट्टू को तो उनको बनाना होगा 78 रन। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, तो आप हमें हमारे प्रोफाइल पर या यूट्यूब पर ही इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। तो बने रहे हमारे प्रोफाइल पर और यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप नए देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और प्रोफाइल पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें वीडियो को।